नमो नमः। छात्रों, आज हम अपनी कक्षा में सर्वनाम शब्द रूप किम के विषय में पढ़ेंगे। बेटा, किम शब्द प्रश्न निर्माण में बहुत अधिक प्रयोग होता है। किम का अर्थ होता है कौन। पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में थोड़ा सा परिवर्तन होता है बेटा, और नपुंसक लिंग जो इसमें शब्द रूप चलते हैं वो पुल्लिंग के समान ही होते हैं। प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में एक जैसे उसके रूप चलते हैं, और बाकी तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक उसके रूप बिल्कुल ही पुल्लिंग शब्द रूप के समान ही चलते हैं। तो किम शब्द रूप प्रश्न निर्माण जब भी आप किसी भी वाक्य में करते हैं तो उसमें बहुत अधिक प्रयोग किए जाते हैं। बच्चों, आपने बालक शब्द रूप तो अवश्य ही पढ़े होंगे और अच्छे से आपको याद भी होंगे। तो आपने इस बात का खास ध्यान रखना है, किम शब्द के रूप बालक के समान ही चलते हैं। यहाँ कुछ शब्दों पर मैंने अलग से अंकित करके आपको बताया है कि इन शब्दों को छोड़कर, अर्थात प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, पंचमी विभक्ति का एक वचन, सप्तमी विभक्ति का एक वचन और षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, केवल इन शब्दों को 4-5 शब्दों के अलावा बाकी सभी शब्द रूप इसके बालक शब्द रूप के समान चलते हैं। आइए जानें कैसे। बालक शब्द रूप जैसा कि आपको याद भी होंगे, जैसे बालकः, बालकौ, बालका। आपने इस बात का ध्यान रखना है, बालक शब्द रूप में से सिर्फ बाल शब्द आपने हटा देना है। हर शब्द में से आपने बाल शब्द रूप हटा देंगे तो क्या बचता है शेष? कह, कह, कऊ और यहाँ पे काहा। बस इतना सा परिवर्तन है कि किम के शब्द रूप ऐसे चलेंगे, कह, कऊ, के। क्या चलेगा? कह, कऊ, के। बस इतना सा परिवर्तन आपको ध्यान रखना है, अन्यथा प्रथमा विभक्ति आपको बालक शब्द रूप की भांति ही याद हो जाएगी। कह, कऊ, के, जैसे बालकः, बालकौ, बालकाः। बस काहा इसमें परिवर्तन है बहुवचन में, अन्यथा ये दोनों ही शब्द एक समान है। कम, कऊ, कान, अर्थात बालकम, बालकौ, बालकान, सिर्फ बाल शब्द हटा दे तो क्या शेष रह जाता है? कम, कऊ और कान बिल्कुल एक जैसे ही हैं, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। केन, केन काभ्याम कैह, आप देखेंगे तो बालकेन, बालकाभ्याम कैह। केन, इसका केन रह जाएगा, बाल हट जाएगा, और बालक हट जाएगा तो काभ्याम रह जाएगा। ये काभ्याम, बाल शब्द हटेगा, सिर्फ बाल और कई। आपको एकदम साफ नजर आ रहा है कि क्लियर, आपको सिर्फ बाल शब्द ही हटाना है, बाकी आपके वही के वैसे। इसमें चतुर्थी विभक्ति में कस्मई काभ्याम केभ्य होगा। कस्मई देखो परिवर्तन है, यहाँ पे है बालकाय, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है, इसमें बालकाय, बल्कि काभ्याम और केभ्य बिल्कुल एक जैसे ही हैं, जैसे इस प्रकार इसमें चले थे। तो बस बालकाय चतुर्थी विभक्ति का प्रथम जो आपको एक वचन में शब्द है उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये शब्द बनेगा कस्मई काभ्याम केभ्यः। पंचमी विभक्ति में कस्मात् काभ्याम केभ्यः आप दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पे है बालकात, उसमें है कस्मात्, तो आपको इतना ही बस ध्यान रखना है, नहीं तो आपके रूप बालक के समान ही आपको आसानी से याद हो जाएंगे। कस्य कयोः केशाम, बालकस्य में बाल हटा दिया तो कस्य बच गया, कयोः और केशाम, बाल का नाम, यहाँ पे नाम है लेकिन यहाँ पे केशाम बचेगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। केशाम में षटकोण वाला श होगा, इसका खास ध्यान रखें। कस्मिन कयोः केशु, कस्मिन और यहाँ पे है बालके, बालके, बालकयोः बालकेशु, तो बालके, कस्मिन, बस प्रथम व्यक्ति का जो सप्तमी व्यक्ति का एक वचन है उसी में ही बस परिवर्तन है। बालकयोः का कयोः और केशु ऐसे ही चलेंगे। इस प्रकार से आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप देखें तो इसमें ही स्त्रीलिंग शब्द रूप आपको स्त्रीलिंग शब्द रूप दिखाएं कि किस प्रकार से चलते हैं। जैसे लता के चलते हैं उसी प्रकार से आप इसमें इसके शब्द रूप किम के स्त्रीलिंग शब्द रूप भी याद कर सकते हैं। आपने लता में देखा होगा, लता लते लताहा होता है, लता लते लताहा, तो इसमें आएगा का, के, कहा। लता जो है उसका ता जो है वो का बन जाएगा। बाकी उसमें भी इसी तरह से उन्हीं शब्दों में परिवर्तन है जिन जिन शब्दों में आपको इसमें प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन एक जैसा ही रहेगा। जैसे लता लते लताहा, तो का, के, कहा, ता जो है वो क्या बन जाएगा? का बन जाएगा। का, के, काहा, काम, के, काहा। जैसे आपको यह नजर आ रहा है लता के शब्द रूप, लता लते लताहा, लताम लते लताहा, तो लताम की जगह पे काम, के, काहा। कया काभ्याम काभिः, तो यहाँ पे कया की जगह पे लतया लताभ्याम लताभिः। और इस प्रकार से चतुर्थी विभक्ति में देखें तो कस्मै काभ्याम काभ्यः, कस्यै, कस्यै काभ्याम काभ्यः, तो कस्यै की जगह पे यहाँ पे लतायै, लतायै लताभ्याम लताभ्यः। कस्यै यहाँ पे यही है, कस्यै यहाँ पे लतायै है।
ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रखें। कस्याः काभ्याम काभ्यः, इसमें देखेंगे यहाँ पे लतायाः, यहाँ पे कस्याः है तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कस्याः आएगा, तो यहाँ पे दोनों में आपको पंचमी और षष्ठी विभक्ति लतायाः, वहाँ पे कस्याः स साथ में जुड़ जाएगा स्याः, कस्याः कस्याः, और यहाँ पे आएगा आपको दिखाई देगा लतायाः लतायाः। थोड़ा सा ध्यान करके पढ़ेंगे तो आपको लता के बिल्कुल एक समान शब्द लगेंगे, आपको बिल्कुल परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा परिवर्तन करके आप लता के समान ही इसको भी याद रख सकते हैं। कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्याः कयोः कासाम, कस्याः कयोः कासाम। षष्ठी विभक्ति में देखें तो लतायाः लतयोः लता नाम, यहाँ नाम है तो यहाँ पे कासाम है, दिखाई दे रहा है परिवर्तन इसमें आपको। और इसमें कस्याम कयोः कासु, कस्याम कयोः कासु, और यहाँ पे है लतायाम, कस्याम की जगह लतायाम लतयोः लतासु। इस प्रकार से थोड़ा सा परिवर्तन लता और बालक के करेंगे तो आपको एक समान ही किम के शब्द रूप आसानी से याद हो जाएंगे। और किम में नपुंसक लिंग में आपको मैंने बोला था प्रथमा विभक्ति में शब्द रूप एक जैसे चलते हैं। किम के कानी, किम के कानी, एक वचन द्विवचन बहुवचन, कानी में ध्यान रखें छोटी ई की मात्रा होगी, किम में हलंत अवश्य ही आएगा। बाकी शब्द शेष रूप पुल्लिंग के समान ही चलते हैं। इस प्रकार से आप इन्हें याद करें और प्रश्न निर्माण में ये आपको बहुत अधिक सहायक सिद्ध होंगे, इस बात का ध्यान रखें।